हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक HVAC। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं वाइब्रेशन एनालिसिस का। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, जैसा कि वाइब्रेशन एनालिसिस क्या है, वाइब्रेशन क्या है, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, हम वाइब्रेशन एनालिसिस को कैसे और कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं हम वाइब्रेशन एनालिसिस, और इसके क्या क्या यूनिट्स होते हैं जो हम वाइब्रेशन को मेजर करते हैं, उसके क्या क्या यूनिट्स होते हैं। ओके, इसमें मोस्ट कॉमन रीजन क्या क्या होते हैं वाइब्रेशन क्रिएट होने का, और इसमें क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है। ओके, और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। प्रैक्टिकली जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाइब्रेशन एनालिसिस का, उसके द्वारा मैं वाइब्रेशन एनालिसिस करके भी बताऊंगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वाइब्रेशन एनालिसिस का पहला पार्ट है। ओके, और इस पार्ट में हम वाइब्रेशन क्या होता है और वाइब्रेशन मीटर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन होते हैं, ये समझ लेते हैं। ओके, तो इट अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रिक्वेंटली इन ए सर्टेन डायरेक्शन बट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम वाइब्रेशन को हमें कैसा पता चलेगा कि कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है। ओके, तो इसमें होता क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ही संतुलन बनाए हुए वहाँ पे अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे वो फ्रिक्वेंटली मूव कर रही है। तो हमें जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट ये वाइब्रेट कर रही है। ओके, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। जो हमारा वाइब्रेशन होता है दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। ओके, जो कि नेचुरली होता है। ओके, और एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, जो कि फोर्सफुली कराया जाता है, जैसे कि मोटर होता है। तो मोटर में जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो फोर्सफुली होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है वो। जो नेचुरल होता है, जो कि नेचुरली होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आता है। ओके, और जो हमारा बॉडी है वो भी वाइब्रेट करता है नेचुरली। जैसा कि हम ज़्यादा गुस्सा, जब हम एंग्री होते हैं तो उस समय हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है। या फिर हम जब ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं उस समय हमारा बॉडी नेचुरली वाइब्रेट करने लगता है। ओके, तो some vibrations are good and useful, whereas some are tolerable while some fall under the dangerous category। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वाइब्रेशन होते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, जो हमारे डे टू डे लाइफ है, हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही अच्छा होता है वाइब्रेशन। लेकिन वहीं पे अगर कुछ वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस कैटेगरी में डाला गया है। ओके, कुछ वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, कुछ वाइब्रेशन जो हमारा होते हैं वो बहुत ही डेंजरस कैटेगरी के होते हैं। ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गुड वाइब्रेशन इज ए वाइब्रेटिंग गिटार दैट प्रोड्यूस गुड साउंड, एंड सेकेंड वन इज आवर मोबाइल इज वाइब्रेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग अस इन नॉइज़ दैट समवन इज कॉलिंग। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक वाइब्रेशन होता है, जैसा कि जब हम गिटार बजाते हैं तो उस समय जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है, वो एक अच्छा साउंड क्रिएट करता है। ओके, जो कि हमारे मन को शांत करता है, हमें हमारा जो हम क्या करते हैं, अच्छा फील करते हैं। ओके, वहीं अगर हम कंस्ट्रक्ट बात करें तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या है कि जब हम किसी नॉइज़ी एरिया में हम जाते हैं, तो नॉइज़ी एरिया में क्या है कि जब हम कॉल आता है तो उस समय ओके साउंड बजता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो उस समय क्या है, हमारा वाइब्रेशन ऑन रहता है, तो हमारा फ़ोन रिंग के साथ साथ वाइब्रेट भी करता है। तो उस समय हमें क्या हो, नॉइज़ी एरिया में हमें इजीली पता चल जाता है कि हाँ, कोई कोई कॉल कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक अच्छे एग्जाम्पल है वाइब्रेशन के। ओके, ये अच्छे वाइब्रेशन जो कि हमें ह्यूमन के लिए, हमारे मनुष्य के लिए जो अच्छा होता है। और अगर वहीं हम बात करें ऑन द अदर हैंड सम वाइब्रेशन आर वेरी डेडफुल वाइब्रेशन सच एज द अर्थक्वेक। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक एक नेचुरल वाइब्रेशन है, लेकिन ये एक बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। कहीं कहीं पे जो अर्थक्वेक आता है बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये रहे वाइब्रेशन के, जो कि नेचुरल फोर्स दोनों होते हैं, और कुछ वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, कुछ
बुरे होते हैं, जो कि डेंजरस होते हैं। ओके, अब हम समझ लेते हैं वाइब्रेशन मीटर के बारे में। ओके, वाइब्रेशन मीटर, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वाइब्रेशन मीटर क्या है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू चेक वाइब्रेशन इन वेरियस मशीन्स और इक्विपमेंट्स लाइक फैन, मोटर्स, पम्प्स, कंप्रेशर, वाटर कपलिंग्स, ब्लोअर्स, सो मैनी मशीन्स इक्विपमेंट्स होते हैं। ओके, जो कि हमारा वाइब्रेशन मीटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं। ओके, सो वाइब्रेशन मीटर का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम वाइब्रेशन चेक करते हैं किसी भी मशीन का, इक्विपमेंट्स का, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया। ओके, ये रहे कुछ एग्जांपल्स, जैसा कि ये आप फोटो देख सकते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के मीटर्स आते हैं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वाइब्रेशन मीटर का, ये अलग अलग तरीके के आते हैं। ओके, तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स। लास्ट में मैं आपको जो प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, इस टाइप का मीटर है। ओके, और इस मीटर पे हम वाइब्रेशन एनालिसिस करके बताएंगे एक पंप का। ओके, सो अब हम जान लेते हैं वाइब्रेशन मीटर, हाउ डज इट वर्क। जो हमारा वाइब्रेशन मीटर होता है वो काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या कैसे क्या प्रिंसिपल क्या होता है, ये आइए जान लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा वाइब्रेशन मीटर। ओके, और होता क्या है, जब हम व्हेन वी प्लेस एक्सेलरेशन सेंसर ऑन मेजरिंग पॉइंट्स। एक्सेलरेशन सेंसर क्या है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, यही क्या करता है, हम किसी किसी भी पॉइंट पे जब जहाँ पे हमें वाइब्रेशन मेजर करने होते हैं, ये क्या करता है, हम एक्सेलरेशन सेंसर को वहाँ पे हम पुट करते हैं। ओके, देन जब हम पुट करते हैं, देन इट कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब हम किसी पॉइंट्स पे इस सेंसर को हम रखते हैं, तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड द सिग्नल्स ट्रांसमिट वाई द केबल टू वाइब्रेशन मीटर और एनालाइजर। ओके, और ये जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स क्या करते हैं, ये वायर के थ्रू वाइब्रेशन मीटर में जाते हैं और एनालाइजर में। ओके, देन द सिग्नल्स प्रोसेस इनटू द वाइब्रेशन वैल्यू। ओके, तब ये आपका जो मीटर है ये एक वैल्यू बताता है। सिंपली होता क्या है कि जब हम किसी पॉइंट पे हम मेजर करते हैं, तो सिंपली हम इस सेंसर को किसी भी पॉइंट पे रखें। ओके, और वहाँ पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वो वाइब्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट जब होगा तो ये क्या करेगा, केबल के थ्रू ये जाएगा वाइब्रेशन मीटर में। ओके, और ये वाइब्रेशन मीटर क्या है, वो एक वाइब्रेशन वैल्यू बताएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हाँ, ये जो हमारा वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की क्या वैल्यू है, और ये कितना ध्यान वाइब्रेशन है, कितना कम वाइब्रेशन है, ये हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो जब भी हम वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक ध्यान देने वाली बात है कि डू नॉट चेक वाइब्रेशन ऑन फैन कवर ऑन और ऑन रस्टी सरफेस। जब भी हम वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो हमारा, जैसे कि हमारा मोटर है, तो मोटर में क्या है, हमारा जो फ़ैन होता है, फ़ैन कवर होता है, उस फैन कवर पे हमें वाइब्रेशन चेक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं बताएगा, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे नहीं बताएगा। ओके, और दूसरा है कि जो हमारा रस्टी सरफेस है, जो हमारा जंग लगे हुए सरफेस होते हैं वो, ठीक है, और उस पॉइंट पे भी हमें वाइब्रेशन नहीं करने। ओके, तो ये रहे कुछ चीज़ें, जैसा कि वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन मीटर क्या होता है। ओके, और जो हमारा वाइब्रेशन मीटर होता है वो कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके यूनिट्स के बारे में, क्या क्या इसके यूनिट्स होते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।